Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Advanced English Class 11 Synboard series where we are gonna do the MCQs today. बल्कि हम लोग करेंगे नहीं MCQs हुए हुए हैं along with the answers जो कि बोल्ड में इस तरीके से मार्क किए हुए हैं एंड ये पास्ट पेपर के ही MCQs हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स जो मैंने कलेक्ट किए थे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट. लेकिन कोई गाइडेंस नहीं है फॉर एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट्स, सो आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइज कि ताकि आप लोगों के पेपर्स अच्छे हो जाएं. तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है कि ताकि आपके पास सारे क्वेश्चंस आ जाएं. एंड सेकेंडली ये कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीट बहुत होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में ना, ये पास्ट पेपर वाले क्वेश्चंस, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा. एंड सेकेंडली ये चीज़ कि आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएं आंसर्स के एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स के, कि ताकि आपका भी क्लियर हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर बस मार्क हैं आपके पास बोल्ड में, आंसर्स भी, तो इतना कुछ करने की नीड नहीं है, बस आप देखते जाएं. Abraham Lincoln covers the events of the Lincoln's life from his presidential election to what to his assassination. उसके मरने तक जो है ये प्ले कवर करता है सारी चीज़ें. दिस पार्टी नॉमिनेटेड लिंकन फॉर द प्रेसिडेंट इन 1860. कौन सी पार्टी थी? रिपब्लिकन पार्टी थी. The first shots of American Civil War they were fired at the Fort Sumter. बाकी तो एरियाज जो है नहीं हैं इसमें अब्राहम लिंकन में, तो फोर्ट समटर इज द करेक्ट ऑप्शन. कमांडर इन चीफ ऑफ द सदर्न आर्मीज, ये कौन था? ही वॉज जनरल रॉबर्ट ली. ठीक है, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, आपको आसानी होगी. रुकें, पहले फर्स्ट पेज का ले लें आप. चलिए जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लिंकन वॉज बॉर्न इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे पैदा हुआ था? केंटकी में. जॉन ब्राउन वॉज हैंग फॉर ट्रीजन इन ऑन 2 दिसंबर 1859. अच्छा, ये आपने डेट्स जो है लाजमी याद करनी है क्योंकि ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है. इफ़ आई एवर गेट अ चांस टू हिट दैट थिंग आई विल हिट इट हार्ड. दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय मिस्टर लिंकन. अच्छा, इस पर तो हमने बेसिकली एक शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर भी किया है जो कि अभी अपलोडेड है ऑन माई चैनल. तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं देखा तो जाकर देख लें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट है ये. ठीक है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय अब्राहम लिंकन. क्यों प्रेजेंट हुआ था? इन ऑर्डर टू अबॉलिश स्लेवरी. उसके गोल्स क्या थे? कि स्लेवरी अबॉलिश हो जाए. अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम डिस्कस करते हैं. वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट ले लें. चलें जी. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन लिंकन्स कैबिनेट वॉज विलियम सीवर्ड. ये आपने सिर्फ याद करने हैं. दीज आर लिटरली रोट लर्निंग के क्वेश्चंस. आप अगर इनको याद कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. द ऐसे गोल्डन ड्रगेट इज टेकन फ्रॉम एंड इवन नाउ. ठीक है, तो ये जो है नॉवल, इसमें से ये ऐसे लिया गया है विच इज़ द गोल्डन ड्रगेट. In the essay The Money Box, author suggests that it's better that the pocket should serve the stomach. ठीक है, हमारा जो पॉकेट है, मतलब हमारी जो जेब है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें कि सिर्फ जो है आप इतने कंजूस हो जाओ एंड आप जो है कुछ भी ना करो, अपनी नीड्स ना पूरी करो, अपनी ज़रूरियात ना पूरी करो, तो आपके स्टमक फिल होना चाहिए. मिस्टर गेस्लर वॉज अ जर्मन शू मेकर. मिस्टर गेस्लर कौन से ऐसे में हमने पढ़ा था? क्वालिटी. आपको अगर याद हो तो, अगर नहीं याद तो इसकी भी वीडियो प्रेजेंट है मेरे चैनल पे इस पूरे ऐसे की, तो इसको आप जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है, द अनियन ईटर सेज दैट हैप्पी डेज कम इन अ मैन्स लाइफ व्हेन द डोर ऑफ द हार्ट इज ओपन. अनियन ईटर बहुत ज़्यादा कंटेंटेड रहा करता था एंड वो हमेशा कहता था कि अपना दिल को साफ रखें, तो द डोर ऑफ द हार्ट इज ओपन. इन द ऐसे अ वुड बाय द सी, द ऑथर इज फैसिनेटेड बाय व्हाट? फैसिनेटेड बाय द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू बर्ड्स. अच्छा, वुड बाय द सी भी बहुत अच्छा ऐसे है एंड इसके भी मैंने बेसिकली मेन थीम एंड समरी और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं चैनल पे, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो जाके चेकआउट कर लें. ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है एडवांस इंग्लिश क्लास 11 सिनबोर्ड के नाम से, वो आप जाके चेक करें. एजुकेशन कैन मेक अ मैन अ रियल मैन नॉट अ मशीन. ठीक है, एजुकेशन अगर आपके पास ह्यूमेन, दिस इज़ फ्रॉम द ह्यूमेन एजुकेशन. ठीक है, अगर आपके पास ह्यूमेन एजुकेशन होती है तो आप एक अच्छे आदमी बनते हो, वरना तो मशीन भी वैसा काम कर सकती है. बाय आई हैव टू डॉक्टर्स. द राइटर G.M. ट्रेवलियन रेफर्स टू लेफ्ट लेग एंड द राइट लेग. अच्छा, ये आपका कौन सा ऐसे है? ये है वॉकिंग. इसकी भी मैंने जो है पूरी समराइज्ड वीडियो अपलोड की हुई है ऑन माई चैनल, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी. और ये क्या रेफ़र कर रहा है कि इसकी जो दोनों टांगे हैं, द राइट लेग एंड द लेफ्ट लेग, बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स. ओके,
द ऑथर स्पीक्स इन डिफेंस ऑफ वर्क अगेंस्ट टू मच लीजर इन द ऐसे ब्लेसिंग्स ऑफ एडम। ठीक है, तो ये ऐसे है जिसके अंदर डॉक्टर कह रहा, सॉरी, ऑथर कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इट्स ऑल अबाउट वर्क एंड हसल कल्चर। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द सेकेंड टाइम इन 1862। आप लोगों ने ईयर्स लाजमी याद करने हैं, ये आपके MCQs में रिपीट होते हैं। द चीफ ट्रेड ऑफ द सदर्न स्टेट वॉज वॉट? इट वॉज टोबैको एंड कॉटन। इन द ऐसे द ड्रीम ऑफ कैम्ब्रिज द ऑथर ड्रेम्ड अबाउट द फ्रेंड। ठीक है, ऑथर को किसकी याद आई थी? अपने फ्रेंड की याद आई थी, राइट। अच्छा, ये वाला MCQ मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। चीफ ट्रेड ऑफ द सदर्न स्टेट ये है फ्रॉम अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन के अंदर सदर्न स्टेट्स होती थी एंड अब वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल हुआ करती थी। वो हायर करती थी नेग्रो मैन एज स्लेव्स और फिर उनसे काम करवाया करती थी, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। ओके, तो दिस इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो ये वाला भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाकर आप चेक कर सकती हैं अंडर द प्लेलिस्ट अब्राहम लिंकन। अच्छा, ये जो ड्रीम ऑफ कैम्ब्रिज है इसमें ऑथर को याद आ रही है ऑफ हिज फ्रेंड, उसने अपनी ड्रीम में अपने फ्रेंड को देखा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न इन द ईयर विच, कौन से ईयर में पैदा हुआ था? 1809। अच्छा, मैंने ना टाइमलाइन भी लगाई है अब्राहम लिंकन की ऑन माई चैनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, वो सारी टाइमलाइन बनी हुई है मेरे चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक रिव्यू है, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट वेयर आई एम टीचिंग यू द टॉपिक्स, लेकिन ये सिर्फ एक रिव्यू है पास्ट पेपर्स का। द बर्थ प्लेस ऑफ अब्राहम लिंकन वॉज वॉट? इट वॉज केंटकी। एज अ लॉयर अब्राहम लिंकन प्रैक्टिस्ड इन द स्प्रिंगफील्ड। ठीक है, जब लॉयर बन गया तो कहाँ पे उसने प्रैक्टिस की? स्प्रिंगफील्ड में। ड्यूरिंग लिंकन्स एरा द चीफ ट्रेड ऑफ अमेरिका वॉज टोबैको एंड कॉटन। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो सदर्न स्टेट थी, साउथ जो स्टेट थी, उसके अंदर जो चीफ ट्रेड था दैट वॉज टोबैको एंड कॉटन। ठीक है, टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स दे बॉट एज स्लेव्स हु द नेग्रोस। ठीक है, नेग्रोस को लेकर आते थे किस तरीके से? एज स्लेव पीपल। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। चलें जी। द स्लेव ट्रेड हैड एंडेड इन यूरोप एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। अब्राहम लिंकन वॉज शॉट एंड किल्ड एट द थिएटर। ठीक है, तो थिएटर में अब्राहम लिंकन एक मूवी देखने गया था, वहाँ पर इसको मार दिया गया। जेसलर ब्रदर्स आर द कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसे था जहाँ पे जेसलर ब्रदर्स थे और वो क्या बनाते थे? दे यूज टू मेक शू बॉक्सेस। ठीक है, शू बॉक्सेस नहीं, सॉरी, दे यूज टू मेक शूज़। द ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक फीचर ऑफ इंग्लिश रस्टिक लाइफ इज़ द विंड मिल। विंड मिल एक ऐसे था जिसमें आपको दिखाया गया था कि किस तरीके से ये जो मिल होते थे, विंड मिल, उनके फीचर्स कितने प्यारे होते थे, कितने अच्छे हुआ करते थे, एंड इंग्लिश कंट्री साइड का एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का फीचर हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा अभी तो ये भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं। द टारगेट टॉपिक ऑफ ईटन इज़ स्पोर्ट्स। ईटन का यही था कि स्पोर्ट्स में बच्चों को एक्सेल करना चाहिए एंड बच्चों को हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आनी चाहिए। इट्स अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर चिल्ड्रेन टू हैव देयर ओन ओन मनी बॉक्स। ठीक है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अगर उनको अपना मनी बॉक्स मिलता है। ह्यूमेन एजुकेशन एम्फसाइजेज ऑन व्हाट? इट एम्फसाइजेज ऑन द इंटेलेक्ट। ठीक है, जितना इंसान इंटेलेक्चुअल होता है, जितना इसमें शऊर होता है, लोगों के लिए मोहब्बत होती है, that thing is known as human education. The Earth's Cleopatra is the weather. ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप ये याद कर लीजिएगा कि वेदर क्यों क्लियोपैट्रा है, क्योंकि क्लियोपैट्रा के भी मूड स्विंग्स बहुत होते थे, मूड चेंज होते रहते थे। उसी तरीके से वेदर भी चेंज होती है एंड वेदर के भी मूड स्विंग्स होते हैं। सो दैट्स द कंटेक्स्ट। द कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न आर्मीज वॉज उलाइसिस ग्रांट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन था कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न आर्मीज। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट पेज पे हम मूव कर जाते हैं, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, इन द ऐसे ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग द कंपैरिजन इज कैरिड आउट बिटवीन व्हाट? बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे ऐसे का जो नेम है दैट इज ऑल्सो ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग, राइट।
तो अभी हम यंग नहीं हैं, हम ओल्ड हो चुके हैं। तो कंपैरिजन है किसके बीच में, बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग। इसका भी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, नहीं चेक किया तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। द बैटल ऑफ सॉम वॉज फॉट बिटवीन whom? इट वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड द जर्मन। ये चीज़ आपने याद करनी है। दिस इज लाइक लिटरली रोट लर्निंग। द essay which revolves around the cricket matches is what? It is the sentimental journey। ठीक है। अकॉर्डिंग टू J.B. प्रेस्ली इज अ मैजिक इवेंट। कौन सा मैजिक इवेंट है? द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो। ठीक है। इसने कहा था कि ये जो स्नो होती है इट फील्स मैजिकल। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स व्हाट? इट मीन्स अनएक्सपेक्टेड। ये इडियम है, इडियम में से लिया गया है। ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इडियम नहीं देखे तो वो भी मेरे चैनल पे मैं आज रात इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ आई हैड स्ट्रगल्ड मोर आई वुड हैव अचीव्ड माई गोल। ठीक है। ये है बेसिकली आपका ग्रामर कि अगर मैंने स्ट्रगल ज़्यादा किया होता तो मैं अपना गोल अचीव कर लेता। ठीक है। तो दिस इज़ करेक्ट। नाउ आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। Now he belongs to the ages. These works are spoken by Edwin Stanton। अब ये इतना आपने जो है ये तब हुआ था, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? दिस डायलॉग इज़ फ्रॉम अब्राहम लिंकन। और ये तब इसने बोला था, अब्राहम ने नहीं बोला था, ये एडविन स्टैंटन ने बोला था जब अब्राहम को मार दिया गया था इन द थिएटर। ठीक है। कि अब ये जो है इसका जो जिस्म है और इसकी जो इम्प्रेशन था दुनिया पे, अब वो बिलोंग करता है टू द एजेस। मतलब अब वो लोग वो चीज़ सालों साल याद रखेंगे। द ब्रेव सोल्जर विलियम स्कॉट वॉज किल्ड इन द वॉर। ठीक है। विलियम स्कॉट का जिक्र है अब्राहम लिंकन में, प्ले में जिक्र किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा जाके। सीन नंबर 2 में है आई थिंक। द अमेरिकन सिविल वॉर बिगन व्हेन ब्यूरोक्रेट सोल्जर्स अटैक व्हाट? दे अटैक द फोर्ट समटर। फोर्ट समटर इंपॉर्टेंट है, इसको अटैक किया गया था सिविल वॉर में। अब्राहम लिंकन वॉज शॉट एट द एज ऑफ, कितनी इसकी एज थी? 56 ईयर्स थी। The minister who refused to sign the Proclamation of Emancipation and resigned from Lincoln's cabinet was William Seward। विलियम सीवर्ड ने क्या रिफ्यूज़ किया? ही रिफ्यूज द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमेंसिपेशन। प्रोक्लेमेशन ऑफ एमेंसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था एंड उसकी वजह से स्लेवरी अबॉलिश हुई। इन द ऐसे द फर्स्ट नो J.B. प्रेस्ली जस्टिफाइज द मूड्स ऑफ द क्लियोपैट्रा। अभी हमने पढ़ा कि जो मूड्स ऑफ क्लियोपैट्रा है विच आर बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द वेदर। ठीक है। ये सारा हमें वेदर के बारे में बता रहा है। द ऐसे द गोल्डन ड्रगेट इज टेकन फ्रॉम एंड इवन नाउ। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है कि कौन से बुक में से इसको लिया गया है। जॉर्ज सैमसन हैज़ रिटन दिस ऐसे ह्यूमेन एजुकेशन। तो ये आपने याद रखने हैं ऑथर्स के नेम्स कि जॉर्ज सैमसन ने क्या लिखा था? ह्यूमेन एजुकेशन। द ऑथर ऑफ दिस ऐसे हाउ टू लिव लॉन्ग सजेस्ट रीडर्स टू फॉलो द गोल्डन रूल ऑफ मॉडरेशन एंड अवॉइडिंग एक्सेस। आप मॉडरेशन में रहो, आप एक्सेस को अवॉइड करो तो आप जो है बहुत लंबा जी सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको जूम इन करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम आगे चलें। चलें जी। आई एम नॉट ब्यूटिफुल एंड आई हैव अ शार्प टंग एंड आई हैव अ माइंड दैट डज नॉट ऑलवेज एग्री विद अब्राहम। दीज वर्ड्स आर सेड बाय हूम? दीज वर्ड्स आर सेड बाय मिसेज लिंकन। ठीक है। मिसेज लिंकन ने ये वर्ड्स बोले थे। ये मेरे चैनल पे मिसेज लिंकन का कैरेक्टर स्केच भी मैंने डाल दिया है। ठीक है। व्हाट डिड लाइक मिसेज लिंकन की पर्सनैलिटी के बारे में, तो ये आप लोग चेक कर लें। स्टोनवॉल जैक्सन, ही वॉज अ ग्रेट अमेरिकन जनरल। ठीक है। ब्यूरोक्रेट सोल्जर्स अटैक द फोर्ट ऑन 12 अप्रैल 1861। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स आपने लाजमी याद रखनी है। हु वॉज द फेमस नेग्रो प्रीचर? नेग्रो प्रीचर कौन था? ही वॉज फ्रेडरिक डॉगलस। ये इसके बारे में भी मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेडरिक डॉगलस, तो आप ये जाके चेक कर लें। ठीक है। अगर नहीं देखी चीज़ें तो दिस इज़ लाइक एडवांस इंग्लिश की कोई गाइडेंस नहीं मिलती बच्चों को। ठीक है। जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मेरे पास भी कोई गाइडेंस नहीं थी, तभी आई थॉट कि अपने जूनियर्स के लिए मुझे एक वे कायम करना चाहिए कि ताकि उनको मुश्किल ना हो। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप लोगों को अभी मैं बता दूं कि आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग देम। कंप्लीट नहीं हुई, अभी फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो गई हैं, सेकंड ईयर की कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन वो भी कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। हु वाज कोर्ट मार्शल्ड इन लिंकन्स आर्मी? किसको कोर्ट मार्शल कर लिया गया था? एडविन स्टैंटन। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम दिस अर्थ। हु हैज स्पोकन दीज वर्ड्स? किसने बोले ये वर्ड्स? अब्राहम लिंकन ने ये वर्ड्स बोले हैं। ठीक है। कि गवर्नमेंट किसके लिए है? ही बेसिकली टोल्ड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट किसके लिए है? लोगों से बनी हुई है, लोगों के लिए बनी हुई है,
और हाँ, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों से बनी हुई है और लोगों के लिए बनी हुई है। एंड दिस शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। ही एक्सप्लेन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हिलेरी बेलोक्स टारगेट टॉपिक वाज अनियन। हिलेरी बेलोक कौन था? ही वाज द ऑथर ऑफ अनियन ईटर। तो उसने क्या चीज़ उसके मेन टॉपिक था? दैट वाज द अनियन। मिस्टर गेस्लर्स कैरेक्टर वाज क्रिएटेड बाय जॉन गैल्सवर्दी। ये कौन है? ये ऑथर ऑफ द ऐसे। ऐसे का क्या नाम है? द एसेज नेम इज क्वालिटी, ठीक है। अ courageous farmer in the state of Kansas who fought against slavery was John Brown, ठीक है। जॉन ब्राउन वो फार्मर था जो किससे लड़ा? अगेंस्ट स्लेवरी, ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी है मेरे पास, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट नोट्स हैं जो कि मैंने कंपाइल करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मेरे को ज़्यादा छोटा हो जाएगा आई थिंक। हाँ, अब ले लो। शुरू के 10 मैंने आपको पहले दिखाया, अब मैं आपको बाकी 10 दिखा रही हूँ। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। गोल्डन ड्रगेट क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्ट्रिप ऑफ लाइट। गेस्लर ब्रदर्स कौन थे? दे वर जर्मन। आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, कंप्लीट द सेंटेंस। इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता तो मैं दुनिया घूमता। अब्राहम लिंकन इज रिटन बाय whom? इट इज रिटन बाय एडमंड ब्लंटन। ईटन इज what? ईटन इज a school. फेयर वेदर फ्रेंड इज एन idiomatic expression meaning selfish friend. इसका ये मतलब है कि जिसका मतलब वो दोस्त जो आपके साथ सिर्फ अच्छे मौसम का साथी हो, ठीक है। जब आपका मौसम अच्छा हो, जब जब आपके पास हर चीज़ हो, तब वो दोस्त आपके साथ रहे, और जब आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर वो दोस्त भी आपको छोड़ के चला जाए। द क्वालिटी ऑफ द जेस्लर ब्रदर्स इज रेफर्ड टू इन द ऐसे। कौन से क्वालिटी है? डिवोशन, उनके काम की डिवोशन। WG स्टैंड्स फॉर विलियम गिलबर्ट ग्रेस। Experience might be in this setting be stripped, one felt to its barest. It is a line from what? It is the line from this essay, Refuge from a Nightmare. ये सिर्फ आप MCQs एक नज़र देख के याद भी कर लोगे ना, तब भी आपका पेपर तो निकल ही जाएगा। The Battle of Somme was fought between what? It was fought between Germany and Britain. The golden rule of my life has been moderation and not excess. Is a line from what? It is the line from How to Live Long. ठीक है। They toil at games, they play with books. Is from the essay Eton. कि वो गेम्स खेला करते थे और किताबों के साथ भी खेला करते थे बच्चे। तो ये कौन से ऐसे में था? दिस वाज इन द ऐसे ईटन। बाय 19th century स्लेव ट्रेड हैड एंडेड इन यूरोप। अब्राहम लिंकन वाज असैसिनेटेड बाय जॉन विल्कीस बूथ। ये आपने नाम याद रखना है लाजमी कि कौन था जिसने अब्राहम लिंकन को असैसिनेट किया। द ऐसे सुपरस्टिशंस इज रिटन बाय एल्डस हक्सली, ठीक है, ये भी याद रखना है। How much better if I happen to be out on a black rough night when nothing is disclosed but this calm thing is from what? This is from the Golden Nugget, ठीक है। ये बता रहा है जब वो नहीं था इनके अंदर ये बैठा हुआ था आदमी, एंड ही सॉ द रे ऑफ लाइट, सो दैट्स द होल सीन। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पे गोल्डन ड्रगेट की दो मैंने वीडियोस, बल्कि 3 वीडियोस डाली हैं, तो ये आप जाके चेक करें, ठीक है। द सॉन्ग स्टिल फ्लोज। एक सेकेंड, नहीं, पीस एंड गुडविल इज द थीम ऑफ ऐसे। कौन सी ऐसे की थीम है? द सॉन्ग स्टिल फ्लोज। इस ऐसे में क्या होता है? बेसिकली वॉर होती है, एंड राइटर बताते हैं कि वॉर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड हमें पीस करना चाहिए और गुडविल भी करना चाहिए। So far I said to myself, this stays among my number. The light is falling, I will count it for one. Is from what? This is from the Onion Eater. The name of the Negro preacher was Frederick Price, ठीक है, ये इसका नाम था, फेडरिक प्राइस। जनरल ब्यूरेगार्ड वॉज द कमांडर ऑफ द सदर्न फोर्सेज। ये आपने याद रखना है कि उलिसेस ग्रांट किस चीज़ का कमांडर था, ब्यूरेगार्ड कौन सी आर्मी का कमांडर था, तो ये सदर्न फोर्सेज का कमांडर था, ठीक है। अब ये मेरे पास है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इनके पास मेरे पास इनके सबके आंसर्स इस तरीके से कंपाइल नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी वीडियोस चेक कर सकते हो, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनमें से करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके वो वीडियोस पूरी अगर आप एक एक करके देखेंगे तो आप इन क्वेश्चन एंड आंसर्स के भी लिख लेंगे आंसर्स ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, तो फिर हम आगे चलें। चलें जी, लेट्स रीड द क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। गोल्डन ड्रगेट आपको समझाया हुआ है, अनियन ईटर भी समझाया हुआ है, ये 2 क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, इनको आप जाके चेक कर लें। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेक्स ईटन डिफरेंट फ्रॉम अदर पब्लिक स्कूल्स, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है।
ड्रीम ऑफ कैम्ब्रिज, क्वालिटी, ये सारे एसेज मैंने करवाए हुए हैं। एक एक ऐसे की वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाएं जाके चेक करें। ये भी क्वेश्चन है, व्हाट ओपिनियन डिड मिसेस लिंकन थिंक अबाउट मिस्टर लिंकन, ये वाला भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। व्हाट डज मियोसिस मीन एंड हु प्रैक्टिस इट द मोस्ट, ये भी करवाया हुआ है। सिर्फ ये इडियम्स रहते हैं, वो भी आज रात तक इंशाल्लाह करवा लूँगी, ठीक है। ये भी करवाया हुआ है लास्ट क्वेश्चन। आप लोग जाएँ प्लीज़, मेरी गुजारिश है, जाके देख लें वीडियोज़, तो फिर आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन सी वाले, ये भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। ये स्टोरी वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए हुए, तो ये मैं आपको टॉपिक्स दिखा देती हूँ। आप जाएँ जाके चैट जीपीटी से ये टॉपिक्स सर्च करें एंड आप इन पे स्टोरीज अच्छी सी ले लेना कि आप उसको ये प्रॉम्प्ट दें कि राइट अ स्टोरी ऑफ फॉर इंस्टेंस कितने वर्ड्स, 2 पेजेस, 2 या 3 पेजेस की स्टोरी मुझे लिख कर दो इन ईडियम्स पे, तो वो आपको लिख कर देगा, वो आप रीड करके और चले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि स्टोरीज़ मैंने नहीं लिखी हुई है ना, अभी मेरे पास लिखने का टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये वाले एमसीक्यूज़ हैं, ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं है, लेकिन मैंने सोचा ये मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप लोगों ने एक बुक सही से पढ़ी होगी तो ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने करने हो तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। वैसे जो मैंने एमसीक्यूज़ ऊपर करवाए हुए हैं वही इनफ होंगे आपके लिए, वो भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं, तो उनको भी याद कर सकते हैं आप। अब ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाले भी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं तकरीबन ना, तो आप जाके वीडियोज़ देख लें, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इन पे। ये देखें, राइट स्टोरी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, व्हाट यू सो इज व्हाट शैल यू रीप, प्राइड हैज़ अ फॉल, बेटर लेट देन नेवर। इस तरीके से आपके पास ईडियम्स आते हैं, उन पे आपको स्टोरी लिखनी होती है, सही है। नेक्स्ट है राइट एन ऐसे, आई लव नेचर और आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। तो ये हो ही जाएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स का। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द मॉरल, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 और लुक बिफोर यू लीप, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ अब्राहम इन द अमेरिकन सिविल वॉर, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, जाके ये चेक करें मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको अब ये भी चीज़ हो गई है, पेपर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक छोटा सा पैसेज मिल जाता है कॉम्प्रीहेंशन का, वो आपने सॉल्व करना होता है। तो ये आसान होता है, अगर आप लोगों को उस टाइम पे आ रहा हो, आपको समझ आ रही हो कॉम्प्रीहेंशन, तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं इसमें, बिल्कुल लाइक आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं एंड आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है, गिव द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब्राहम लिंकन, ये भी बहुत आसान है। राइट द स्टोरी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और एज यू सो शैल यू रीप, और ये फिर वही पैसेज है एंड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड आपको कॉम्प्रीहेंशन की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर भी स्टोरीज़ है, माई टीनेज मैरिज, लाइफ एज अ डॉक्टर, यूनिटी स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आसान टॉपिक्स हैं। लाइफ एज अ डॉक्टर तो बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों का ड्रीम होगा, बहुत सारे बच्चों का होता है ड्रीम जो कि शिफ्ट करते हैं फ्रॉम ओ लेवल्स टू इंटरमीडिएट जस्ट बिकॉज दे वांट टू गो इन मेडिकल कॉलेज, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा ये चीज़। एंड देन नेक्स्ट ये पैसेज है। अच्छा, ये पैसेज भी कभी कभी रिपीट हो जाता है, तो आप इस पैसेज को भी अभी देख लें, ठीक है। एंड इस पैसेज को आप प्रैक्टिस कर लेना कि ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरीके की कॉम्प्रीहेंशन आ सकती है मेरे पेपर में, सही है। ये भी आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं मोस्टली क्वेश्चंस, ठीक है। आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ जैसे ऐसेज हैं, अ टेल विद अ मॉरल, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल कभी कभी आता है एंड इसका कभी कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको लाइक इतना लंबा चौड़ा आपको चॉइस दिया हुआ है, तो आप वो चॉइस यूज़ कर लें। अच्छा, ये कभी कभी ऐसे होता है कि पुट द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट टेंसेस फॉर्म, कभी कभी ऐसे टेंसेस आ जाते हैं ना, तो ये ग्रामर पोर्शन है आपका इंग्लिश का, तो ये भी आसान सा है। हु ब्रेक दिस विंडो, तो ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे ब्रोक होगा, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस आना चाहिए। आई ऑफन बाय टिकट्स इन द लॉटरी बट आई नेवर विन, सही है। आपको ये देखना है, यहाँ पे प्रेजेंट आना चाहिए, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सही है, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है।
और ये द फॉर्म चेंज बट द सब्सटेंस रिमेन्स इन द लाइट ऑफ द एल्डर्स हक्सली सुपरस्टिशंस, ये मैंने आपको करवाया हुआ है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है सुपरस्टिशंस वाली, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके चेक कर लें। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो वीडियो थी दैट वाज जस्ट अ रैप अप ऑफ द होल सब्जेक्ट, सॉरी, ये बेसिकली वीडियो जो थी ये रैपअप है पूरे सब्जेक्ट का, एडवांस इंग्लिश क्लास 11 का। ठीक है, आप लोगों को मैंने गाइड किया हुआ है वीडियोस में, फिर भी कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। एंड अगर आप लोग इतने पास पेपर्स कर लोगे तब भी आपका अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लाइक अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस तरीके की आप लोग तैयारी कर लें। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर लीजिएगा एंड ये वाले एमसीक्यू सारे आप याद कर लें, ये जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें डेट्स आती हैं, ऑथर के नेम्स आते हैं कि कौन से ऑथर ने कौन सा नॉवल लिखा, तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है। ठीक है, तो टेक केयर, इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।